अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 के फर्स्ट हाफ चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एवरी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस ने स्टूडेंट्स ये कहा कि मैटर जो है कंपोज होती हैं एटम से। उसके बाद जोहन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की इन दी एंड ऑफ 19th सेंचुरी में। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया सर विलियम क्रूक्स। उसने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, यानी इलेक्ट्रॉन को उसने डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किस तरह किया, इसके ऑपरेटर्स में शामिल था डिस्चार्ज टू इलेक्ट्रोड्स एंड वैक्यूम पंप। प्रोसीजर क्या था, व्हेन 500 to 1000 वोल्ट इज़ अप्लाइड, जब 500 उसने वोल्ट अप्लाई किया एट कितने प्रेशर पे, 0.01 टोर प्रेशर पे। ये आपका एमसीक्यूज है जो कि पास्ट पेपर में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन डिस्चार्ज टू सो सम रेज, इसके नतीजे में स्टूडेंट सम रेज प्रोड्यूस हुई। जैसा कि ये हमारे पास क्या है, एक ऑपरेटर से जिसमें ये डिस्चार्ज ट्यूब है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। तो यहाँ पे जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया तो कुछ रेज जो हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट हुई और इनको नेम दिया गया इलेक्ट्रॉन का। स्टूडेंट्स, इससे डिस्कवरी हुई पॉजिटिव रेज की, इससे कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई। अब ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। अगर इन रेज के सेंटर में हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखें तो ये उसके ऊपर शेडो क्रिएट करती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इनकी जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन ओवर मास वैल्यू भी डिस्कस की, जो कि नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इन 1886 में गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे वर्क किया। स्टूडेंट्स, उसने सर विलियम क्रूक्स के ऑपरेटर्स को क्या किया, उल्ट कर दिया, यानी जिस तरफ एनोड था उस तरफ कैथोड कर दिया, कैथोड जिस तरफ था एनोड कर दिया। और उसने क्या देखा कि कुछ रेज ओपोजिट प्रोड्यूस हो रही हैं, पॉजिटिव रेज नेगेटिव रेज के कुछ रेज ओपोजिट प्रोड्यूस हो रही हैं जिनके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। अब ये जो रेज हैं ये डिपेंड करती हैं कि इसके ऊपर गैस, इनके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस कौन सी प्रेजेंट है, जबकि इलेक्ट्रॉन से निकलने वाली जो कैथोड रेज हैं वो डिपेंड नहीं करती कि इसके ऊपर कौन सी गैस इनके अंदर मौजूद होती हैं, जिनको हम नेम देते हैं केनाल रेज का। यानी प्रोटॉन में जो हमारे पास रेज प्रोड्यूस होती हैं उनको हम नेम देते हैं केनाल रेज का, जिसको किसने डिस्कवर किया, 1886 में गोल्डस्टाइन ने। इसका प्रोसीजर क्या है, व्हेन अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जब दो इलेक्ट्रोड्स के अंदर लार्ज पोटेंशियल जो है डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व, इसके नतीजे में ऑब्जर्व किया गया दैट रेज आर ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम कैथोड, कि कुछ रेज जो है वो ट्रैवल कर रही हैं अवे फ्रॉम कैथोड से, एंड अदर रेज प्रोड्यूस एट द सेम रेट, और इसके नतीजे में कुछ रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम नेम देते हैं पॉजिटिव रेज का। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह हुई, स्टूडेंट्स 1920 में रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया, यानी उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उसने प्रिडिक्ट किया। उसने कहा कि अगर हम एटम के मास को देखें और प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के मास को देखें तो एटम का मास फिर भी इनसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल इसके अंदर ज़रूर मौजूद है। फिर ये जो कंसेप्ट था ये 1932 तक ये कंसेप्ट रहा कि इसमें कोई ना कोई अदर पार्टिकल मौजूद है। उसके बाद 1932 में एक साइंटिस्ट है चैडविक, उसने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को। अब उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, अब स्टूडेंट्स इसके लिए उसने लेड का एक बॉक्स लिया।
लेड के बॉक्स में कौन सा पार्टिकल प्लेस किया, प्लोनियम से रेडिएशन जब पास हुई तो इनके अंदर से जो रेडिएशन गुजर रही थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही ये बेरिलियम टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करती हैं और इसको डिटेक्ट किया जाता है तो इसका जो चार्ज है वो नेक्स्ट जो रेज हैं उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जिससे ये बात जाहिर हुई कि यस, एक ऐसा पार्टिकल ज़रूर मौजूद है एटम के अंदर जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। A stream of alpha particles produced from a polonium source was directly at beryllium target. Observation क्या थी इसकी? Some penetrating radiations were produced. These were called neutron. कुछ penetrating radiations produce हुई जिनको हम नेम देते हैं न्यूट्रॉन का। Because the charge detector show them to be neutron, क्योंकि जो चार्ज डिटेक्टर हमने लास्ट पे प्लेस किया था वो इनको शो कर रहा था न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स, इसके ओवरऑल कंसेप्ट को हम देखते हैं। डेमोक्राइटस ने क्या कहा, कंपोज ऑफ टाइनी पार्टिकल। उसने कहा कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स के ऊपर कंपोज करती है जिसको हम मैटर कहते हैं। जोहन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को पेश किया कब, 19th सेंचुरी में। एंड जे थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को 1879 में। देन गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया प्रोटॉन को 1886 में। रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया न्यूट्रॉन को 1920 में। एंड चैडविक ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को 1932 में। मैस वैल्यू के ऊपर नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर मैस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ओवर मैस वैल्यू होती है हाइड्रोजन की, और ये डिपेंड करती है कि इसके अंदर गैस कौन सी प्रेजेंट है। इसको किसने डिस्कवर किया, 1897 में जे थॉमसन ने। इस ऑपरेटर्स की कंस्ट्रक्शन क्या है कि इसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को, इसके अलावा डिस्चार्ज ट्यूब को एंड जिंक सल्फाइड प्लेट को। ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह ब्लूम की टाइप का हमारे पास यहाँ पे एक है इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और एक इसका जो है एक पार्ट इधर साथ इनके आगे तक आता है और यहाँ पे हम इस तरह जो है जैसे साइकिल का एक पहिया होता है वो हम प्लेस करते हैं ताकि ये जो रेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में आए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो रे है ये बिल्कुल पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करें जिसको हम नेम देते हैं P1 का। अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमने नहीं अप्लाई किया हुआ, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम करंट अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऑन होता है तो ये रे इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करती है जो कि हमारे पास क्या है P1। इसके अलावा जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन होता है तो ये रे यहाँ पे आके स्ट्राइक करती हैं जिसको हम नेम देंगे P3 का। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स ये हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। आपकी आसानी के लिए इसको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है जो कि आप इसको एक्सपेरिमेंट में भी राइट कर सकते हैं। कंक्लूजन इसकी क्या है, व्हेन वी कंपेयर दी स्ट्रेंथ ऑफ बोथ फील्ड, जब हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, वी फाइंड दी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैस वैल्यू। यानी जे थॉमसन ने इन दोनों की वैल्यूज़ को क्या किया, कंपेयर किया और इलेक्ट्रॉन ओवर मैस वैल्यू इलेक्ट्रॉन की जो कि क्या थी 1.758 मल्टीप्लाई 10⁻11। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी मेजरमेंट हमारे पास क्या है चार्ज की इलेक्ट्रॉन के ऊपर। डिस्कवरी इसको डिस्कवर किसने किया, 1909 में मिलीकर ने डिटरमाइन किया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को डिटरमाइन किसने किया, मिलीकर ने 1909 में। इसका ऑपरेटर्स क्या था, इसमें कंसिस्ट है मेटेलिक चैम्बर, ये मेटेलिक चैम्बर के ऊपर कंसिस्ट करता है। इसके दो पार्ट हैं और इसमें हम फील करते हैं एयर को। देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ए एंड ए नोट या बी नोट। दी इलेक्ट्रोड्स आर यूज टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। दी अपर इलेक्ट्रोड में हम यहाँ पे होल क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब अपर इलेक्ट्रोड में हम होल क्रिएट करते हैं तो वहाँ से जो है
ऑयल इस ये एमसीक्यूज भी है कि मिलिकन्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में किसको यूज़ किया, चार्ज को, रेज को, ऑयल को, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे ऑयल को। तो एटोमाइज़र से क्या है, तो वहाँ से ऑयल जो है एक उसका ड्रॉपलेट नीचे गिरा और उसको ऑब्ज़र्व किया गया माइक्रोस्कोप से। अब स्टूडेंट्स जो नीचे की तरफ मूव कर रहा था वो किसकी हेल्प से मूव कर रहा था, विद दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की हेल्प से। फर्स्ट हमारे पास जो ड्रॉपलेट की वेलोसिटी आएगी विद दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो है v डायरेक्टली प्रोपोर्शन है mg के। दी ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन टेक अप इलेक्ट्रॉन। अब ये जो ड्रॉपलेट है ये इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके बाद चार्ज हो जाएगा और देन ये अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। अपवर्ड जब मूव करेगा तो तब हमें इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अपवर्ड जो हमारे पास फोर्स होगी उसको हम ई से जाहिर करेंगे माइनस mg, और इन दोनों वेलोसिटीज़ को हम आपस में कंपेयर करेंगे। जब इन दोनों वेलोसिटीज़ को हम आपस में कंपेयर करेंगे तो इन वेलोसिटीज़ को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप की हेल्प से। तो इसके नतीजे में जो सबसे कम जो चार्ज ऑब्जर्व किया गया वो हमारे पास था 1.59 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम।